फास्ट ट्रैक कोर्ट से झटका लगा है। एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज हुई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, अतिरिक्त सर्वे की याचिका खारिज हुई है। हिंदू पक्ष के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है और अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। सारे साक्ष्यों को देखते हुए यह प्रमाणित हो गया है कि यह भव्य जो है मस्जिद के पूर्व यह एक भव्य मंदिर हुआ करता था। आगे का है माननीय न्यायालय में, यहाँ से बात हम जिला जज के जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, रास्ता खुला हुआ है और आज जो फैसले का है हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सिरोधार्य करते हैं। देखिए, ये पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, उसी का उल्लंघन नहीं कर सकते थे ना। हाँ, तो ये फैसला हमारे हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के ही इसमें चल रहा था, तो इसी आधार पे जब हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तथ्य के विपरीत, विधि के विपरीत यह आदेश पारित किया गया है, मैं इससे क्षुब्ध हूँ और अपर न्यायालय में जाऊंगा इसको चैलेंज करूंगा। सर, आप इतने सीनियर हैं सर, इतने दिनों से देख रहे थे और आपने जो मांग की थी, एक लाइन में अगर जानना चाहें क्या मांग थी और क्या प्रमुख वजह रही जो अब आप लोग हाई कोर्ट में फर्दर अपील करेंगे, एक लाइन में। देखिए, 8/4/2021 का जो आदेश था वह एएसआई को 5 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करना था सर्वे के लिए, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का भी व्यक्ति होता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता। इन सब लोगों को एएसआई सर्वे करना था। पूर्व में जो सर्वे किया था वह केवल एएसआई ने किया है, तो इस तरह से उस आदेश का कंप्लायंस करके नहीं किया गया था, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने कन्फर्म किया है। तो यह आदेश बिल्कुल गलत है, विधितः विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तथ्य के विपरीत है और इसे हम चैलेंज करें बस तुरंत। तो ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में हिंदू पक्ष ने कहा है कि ये फैसला विधि के विपरीत है, तथ्यों के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आधार पर रिजेक्ट हुआ है, उसी का हवाला देते हुए रिजेक्ट हुआ है। तो आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वही उसी आधार पर सर्वे होगा, वजू खाना में बाबा मिलेंगे, बस वही दोनों आधार पर। जी जी, वो तो पूरा 92 दिन सर्वे में हम लोग गए हैं, एक एक चीज अपनी आंखों से हम लोग देखे हैं कि क्या निकला क्या नहीं निकला है, सारे साक्ष्य हम लोग के पक्ष में है, तो जीत हम लोग की होगी। कुछ नहीं निकला इसीलिए तो मुस्लिम पक्ष भी हम लोग के साथ ही थे, वो लोग भी देखते थे क्या क्या नहीं निकला है। क्या हम लोग ये हम लोग चारों लोग थे और एसआई सर रिपोर्ट अधिकारी लोग थे, क्या वो लोग सब झूठ बोलेंगे? वो लोग भी थे, वो लोग भी एक एक दिन 10-10, 12-12 लोग जाते थे, कभी कभी 20-20 लोग जाते थे। वहाँ के सेक्रेटरी यासीन सबको देखते थे क्या निकला वो सर्वे में क्या नहीं निकला है। तो सारे साक्ष्य तो हम लोग के पक्ष में ही है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सर्वे रिपोर्ट की सुनवाई जल्द से जल्द, मतलब हाई कोर्ट में, मतलब डेट टू डेट हो, डेली सुनवाई हो सर, बस। हाँ, वही सुभाष जी। तो हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग को खारिज कर दिया गया है और ऐसे में अब ये पूरा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि अब आगे हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और वहां पर अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बाइट भी हम आपको सुनवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, तमाम सबूत थे। और 19 मई 2022 का मामला वो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उस आधार को देखते हुए न्यायालय ने खारिज किया। तो ये अवश्य ही अब हम और तथ्यों को इकट्ठा करके इस आदेश की काट ढूंढते हुए हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से अवश्य ही हमें राहत मिलनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो सर्वे हम लोग नहीं होने देंगे, इस तरीके से सर्वे जो हुआ, लेकिन जो सर्वे हुआ था उसमें तो कई सारे साक्ष्य मिले। वो 70% एएसआई सर्वे जो उपलब्ध है वो संपूर्ण परिसर का 70% है, अभी 30% बाकी है। रकबा नंबर 91, 30, 31, 32
तो 31-32 का कुछ भी नहीं हुआ है एएसआई सर्वे। और सेंट्रल डोम, जहाँ की कथित ज्ञानवापी मस्जिद का मध्य का गुंबद है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था, उसको डिफाइन किए कैसे जजमेंट आ सकता है। तो इस आलोक में अवश्य हम हाईकोर्ट जाएंगे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, आखिर क्या वजह रही है कि हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है? देखिए, पूरा गलत प्रसारित किया जा रहा है जी। ये याचिका किसी भी मेरिट पर खारिज नहीं की गई है। ऑर्डर मेरे पास ऑर्डर रखा हुआ है, इसलिए की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा जी। इस ऑर्डर का कोई प्रभाव हिंदू पक्ष पर नहीं है। ये किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल साफ बात है कि मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है सर। कोर्ट ने लिखा है क्योंकि मामला पेंडिंग है इसलिए हम नहीं देख रहे हैं। मेरिट पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन क्या जो तमाम सबूत थे सर्वे के दौरान वो पूरे पेश किए गए थे? मेरी बात नहीं समझ रही है जी। जो रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है वो तो आ चुकी है जी। ये जो जगह नहीं सर्वे हुआ था वहां से कराने के लिए जो सील एरिया था, ठीक है, सील एरिया सुप्रीम कोर्ट में आदेश से सील जाए। ठीक है, लेकिन वो अब आगे एरिया ऑप्शन क्या सर? आगे क्या ऑप्शन रहेगा? मैं बता तो रहा हूँ, आप सुनिए तभी तो बताऊं जी। ये सब गलत चल रहा है टोटल। लोग समझ नहीं पाए, खेती नहीं समझ पाए हैं। मुस्लिम पेज कहता आप लोग समझ लेते उसको। यहाँ पर केवल ये मामला है कि जो सील्ड एरिया वहाँ सर्वे नहीं हुआ है तो कोर्ट ने कहा है वो एरिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील्ड है। तो हमको पावर नहीं है कि इसमें कोई आदेश कर सके। इसलिए कोई प्रकार से किसी प्रकार का कोई हिंदू पक्ष में कोई नुकसान नहीं है। कोई मेरिट पर कोई ऑर्डर हुआ है, ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही जा रही है सर। जब मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर हाई कोर्ट में क्यों जाना है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जरा जबरदस्ती आगे बढ़ जाते हैं। इस अपील का कोई मतलब नहीं था, देने कोई औचित्य नहीं था, पर दी गई तो कोई नुकसान नहीं है। हिंदू परिवार की एक पैसा नुकसान नहीं है। जो मामला था वही का वही है और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा इसमें ये कैसे क्या हो। लेकिन सर हम ये माने कि ये फैसला आगे हमारे पक्ष में आएगा क्योंकि हमारे पास ढेर सारे सबूत है, हिंदू पक्ष के पास सबूत है। अब बात समझने की कोशिश तो कीजिए जी। एएसआई रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है जी। सारे तथ्य कोर्ट के सामने है जी। एक छोटा सा एरिया जहाँ तथाकथित वजू खाने का एरिया था वो एरिया चूंकि सील्ड है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट आदेश 20 मई 2022 का है जी सर, सील्ड एरिया है तो वहाँ का सर्वे नहीं हुआ था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है जी। तो लोअर कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। सौरभ, बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को झटका लगा है? बिल्कुल। देखिए वर्षा, जिस हिसाब से हिंदू पक्ष ने जो याचिका जो डाली थी एएसआई सर्वे को लेकर वजू स्थल और साथ ही साथ जो है सेंट्रल गुंबद की खुदाई की वहां पर जो याचिका डाली थी वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया है। हम आपको बता दें कि जब एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया था तो साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि वजू स्थल को छोड़कर और परिसर में ऐसी कोई खुदाई नहीं की जाएगी। तो उसी याचिका को लेकर, उसी आदेश की चुनौती को याचिका लेकर डाला था हिंदू पक्ष ने कि वजू स्थल का भी सर्वे और साथ ही साथ जो है एएसआई जो ज्ञानवापी परिसर का जो चीजें छूट गई है, गुंबद छूट गया है और भी जो जहां पर जो दीवारें छूट गई हैं उसका भी पूरी तरीके से सर्वे किया जाए। तो उसी सब की याचिका को लेकर हिंदू पक्ष जो है वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा था, लेकिन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज ये हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हम आपको बता दें वर्षा की जिस समय एएसआई का वहां पर सर्वे चल रहा था तो सबसे पहले जो मामला सुप्रीम कोर्ट पे था और सुप्रीम कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने ये साफ साफ आदेश दिया था कि चलिए, तो यहाँ पर बड़ा झटका हिंदू पक्ष को लगा है और अब उच्च न्यायालय जाने की बात कर रहा है हिंदू पक्ष। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होगा। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।